उत्तम बागानों से चुना, उम्दा बीजों से बना, बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आपके स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं? बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव। भगवान की कथाओं में मिलता है जीवन जीने का ज्ञान और परोपकार का ज्ञान। महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 3 कोटा में हो रही शिव महापुराण कथा में हेमानंद सरस्वती ने कहा कि ईश्वर ने हमें कान सुनने के लिए और आंख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए दिए हैं। अगर भगवान आंख पीछे की तरफ लगा देता तो भोजन करने के लिए पहले भोजन को पीछे ले जाना पड़ता और आंख को दिखाकर भोजन करना पड़ता। अगर फिर खाना खाया जाता तो खाना कान में चला जाता या फिर नाक में चला जाता। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि सभी जरूरत के हिसाब से ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। इसीलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें भगवान के भजन सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए व उस पर मनन करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान शिव को प्राप्त करने के साधन भी यही है। भगवान शिव ने हमेशा दूसरों के दुख को हरा है। यहाँ तक कि समुद्र मंथन के समय में जब विष निकला था तो सब पीछे हट गए। भगवान शिव ने उसको पी लिया और सब दुखों को हर लिया। इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। कोटा राजस्थान से संवाददाता रामविलास वैष्णव की खास रिपोर्ट। मनसा मननं तस्य। 3 साधन है ये, महासाधन। सबसे पहला श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। तस्य यानी उसको सुनिए अपने कानों से। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, उसको सुनिए यानी कि उसकी कथा को खूब सुनिए, खूब गुणानुवादों को सुनिए, खूब कथाओं को सुनिए इन कानों के माध्यम से। क्यों? इसी कान के माध्यम से भगवान शब्द रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे और जो सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है वो भगवान जागृत हो जाएंगे। क्योंकि भगवान अपनी गीता जी में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय में विराजमान है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और सुप्त अवस्था में है, जागृत कैसे होंगे? जब इन कानों से हम कल्याणकारी वचनों को सुनेंगे, भगवान के गुणानुवाद को सुनेंगे, तो भगवान इन कानों के माध्यम से जब वचन जाएंगे तो भगवान जागृत होकर के, सावधान होकर के हमारे हृदय में बैठ जाएंगे। ऐसे समझिए जैसे एक कोई मकान है और उस मकान में एक खिड़की है, एक दरवाजा है, ठीक है? और उस मकान में एक खिड़की एक दरवाजा। अब वो व्यक्ति जो उस मकान में है, उस कमरे में है, उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसका मित्र आया और मित्र ने खूब दरवाजा खटखटाया, पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, कोई दरवाजा नहीं खुला, तो उस मित्र ने उस कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ किया। और जब चक्कर लगाया तो पीछे देखा एक खिड़की है और वो खिड़की गलती से खुली रह गई है। वो खिड़की गलती से खुली रह गई है तो मित्र ने उसमें झांक करके देखा तो देखता है कि उसका मित्र चारपाई पर पड़ा है, बेसुध हो गया है, मूर्छित पड़ा है। और जब ये देखा तो उस मित्र ने खिड़की से अंदर जाकर के अपने मित्र का हाथ उठा के देखा, नब्ज तो चल रही है, यानी अभी प्राण तो है। तुरंत दरवाजा खोला, दौड़ करके गया, डॉक्टर साहब को लेकर के आया और डॉक्टर साहब ने फिर दवाई दी, औषधि दी, उपचार किया तो मित्र को होश आ गया। और जब मित्र को होश आया तो मित्र बैठा और बैठ करके पूछने लगा, भाई एक बात बता, मैं तो दरवाजा मैंने बंद करके मैं तो अपने कमरे तथा वचसा कीर्तनम तथा, और वाणी से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्यों? तो बोले वाणी जो है, वाणी से जब हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि ये वाणी ही तो है जिसको हमें पवित्र बनाना है, संयमित रखना है, ये वाणी ऐसी बनानी है। महाराज देखिए, कोई व्यक्ति जब बोलता है इस वाणी से, वाणी तो भगवान ने दी है, पर जब कोई व्यक्ति इस वाणी से बोलता है तो बहुत आनंद बरसता है, रस बरसता है, मन करता है और बोले और बोले और बोले।
पर कोई जब इसी वाणी से कड़वा बोलता है तो मन करता है कि ये तो ना ही बोले तो अच्छा है, चुपचाप रहे। तो इसी वाणी में विष है और इसी वाणी में रस भी है महाराज, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये वाणी पवित्र कैसे होगी? ये वाणी पवित्र होगी भगवान का नाम सुमिरन करने से, भगवान का नाम लेने से। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस वाणी को पवित्र करना है, संयमित करना है, तो भगवान का नाम निरंतर लेते रहिएगा, लेते रहिएगा, लेते रहिएगा बार बार। और भगवान का नाम लेकर के और महाराज तब जाकर के आपका भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसलिए वाणी से खूब भगवान का कीर्तन करिए। भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय। पार्वती AP 100 टीवी लाइव से। और आज हम रामेश्वर मंदिर महावीर नगर थर्ड सेक्टर में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर महाशिव पुराण की कथा हो रही है। और हम भक्तों से आज पूछना चाहते हैं कि आज की कथा में उन्होंने क्या ग्रहण किया है। आज की कथा में हमें बताया गया कि 3 तरह से भगवान की उपासना कथा सुनकर और कीर्तन के द्वारा और 3 घंटे यहाँ पर सुना है, वो घर जाकर अपने काम से उनके यहाँ से निकलते इस पर मनन करना। गुरु जी ने बताया कि श्रवण करना है और कीर्तन करना है और उसका मनन करना है। 3 बातें आज बताइए, तो इनके बारे में इन्होंने बताया, आप भी बताइए। हमारे मतलब पत्नी को मतलब मिसेज बोलते हैं, उनको मिसेज नहीं बोलना चाहिए, उनको है ना धर्म पत्नी बोलना चाहिए।